वो यहाँ देखते हैं थोड़ा साफ सफाई है। एमसीडी में अगर ये उतरे तो इनकी ये देखो अभी जा रहे हैं, आओ ना इधर सामने दिखाओ तो सही। ये कहते हैं एजुकेशन मॉडल। एजुकेशन में हमारा दिल्ली के बच्चे ना टॉप 5 में आया करते थे रिजल्ट के मामले में। पिछले 4-5 साल से जब से ये इनका एजुकेशन मॉडल जो चल रहा है ना, 15 नंबर से कम लुढ़क गया हमारा रिजल्ट। देखिए, जहाँ तक ये सर ने बोला 500 स्कूल बनाने की बात, 500 स्कूल बने हैं, स्पेस में बने हैं, यहाँ पे नहीं। ये नवाचार मंत्री, इनोवेशन मंत्री नया नया इनोवेशन कर सकते हैं। ऐसे लोगों की वजह से दिल्ली बर्बाद हो गई आज के टाइम पर। सब कुछ देखकर प्रत्यक्ष रूप से ये हर एक चीज जस्टिफाई कर सकते हैं, करप्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं, पोल्यूशन को जस्टिफाई कर सकते हैं। यमुना साफ नहीं है उसको भी जस्टिफिकेशन दे दीजिए। मैं इनसे पूछता हूँ, एक के साथ एक दारू कौन से समाज में बेची जाती है, वो भी IIT द्वारा? कुछ नहीं होगा इसका, ये खाली वोट बैंक अपने करना चाहते हैं। इस तरह से वो लोग ब्रेक लगे हर बार। अच्छा, ये लोग तो ये भी कहते हैं कि बीच में बीजेपी जो है वो वोट बैंक बना रही है, वोट बैंक खरीद रही है। वोट बैंक बीजेपी क्या खरीद रही है? बीजेपी तो पैसे बांट रही थी ना भाई, तू भी बांट, तेरे पे पैसा है, तूने तो 1000 रुपए दूंगा तो बांट। जी बिल्कुल, बीजेपी तो खुलेआम बांट रही है ना, उनके पास तो पैसा है। बीजेपी तो GST ला रही है, विकास कर रही है, काम देश का विकास कर रही है, काम कर रही है, तू भी काम करके दिखा। तू भी बांट, कौन माना? नमस्कार दर्शकों, एक बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की द्वारा कि 18,000 रुपए हर एक हिंदू पंडित और जो गुरुद्वारे में ग्रंथी है उनको दिए जाएंगे। इसी तरह से आज हम आए हैं यहाँ पर लोगों से बात करने और जानते हैं आम जनता की राय की किस तरह से वो बात कर रहे हैं। प्रीतपाल सिंह जी, तो सर फिलहाल अभी एक बात कही जा रही है, आम आदमी पार्टी जो है वो 18,000 रुपए जितने भी हिंदू पंडित है उनको दिए जाएंगे और जितने भी ग्रंथी है गुरुद्वारे उन सबको दिए जाएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैडम, चुनाव को तो टाइम रह गया है, जी, 1 महीना, 1.5 महीने का मैक्सिमम। तो मतलब पौने 10 साल से सो के उठे थे क्या? जी बिल्कुल, ठीक है ना। पंजाब में 3 साल से है, वहाँ पे गुरुद्वारे में किसी को दिया है, मंदिर में दिया है, कुछ नहीं है। फ्री की रेवड़ी है, ऐलान केजरीवाल करता है, भरपाई भाजपा को करनी पड़ती है। औकात 2 रुपए की नहीं है, 2 रुपए भी दे नहीं सकता है ये। ना फ्री पानी ना फ्री बिजली कहाँ दे रहा है ये? है तो दिल्ली की जनता का पैसा है ना। तुम्हारे बाप के जैसे जान ही रहा है, मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज कुछ नहीं है, बस बेवकूफ़ बना रहा है। मैडम, एक फोन में केबल होती है ना, कहते हैं C टाइप केबल, तो ये उस टाइप का बंदा है ये। जनता आपकी समझ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कुछ फ्री में नहीं है, जनता को निचोड़ा जा रहा है, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पर इस बार जो है चुनाव होने हैं, जनता समझ चुकी है कि पिछले 10 साल। अच्छा, पंजाब में इन्होंने कहा था कि औरतों के खातों में पैसे दिए जाएंगे, जीतने के बाद 2100 रुपए कर दिए जाएंगे, तो क्या अभी तक आपको लगता है वहाँ कुछ हुआ है, आज तक दिए हैं? मैडम वही जगह इससे क्या बोला था, अगर मेरी सरकार आएगी तो कहावत है ना कि ना 9 में तेल होगा ना राता नाचेगी। पंजाब में 3 साल से हो, तुमने आज तक दिया है कुछ? तुम पंजाब में देते तब तो दिल्ली की जनता की हाँ भी दे रहा वहाँ पे कुछ। चलो एक बार जो है फ्रॉडिये पे 30 बार विश्वास कर लो, एक भ्रष्टाचारी पे एक बार और दाव खेल लो। कुछ नहीं है ना, वहाँ दे रहा है ना यहाँ देगा। बस ये कि अगर होने ही नहीं है कुछ, अगर क्या मतलब है? बिल्कुल, तो यहाँ उनका कहना है कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं तो कई चीजों पे लेकर आ जाते हैं। चुनावी हिंदू वो बन गए हैं, चुनाव के आने पे ही वहाँ पे लोगों को पैसे देने उन्होंने चालू कर दिया। क्या ये राजनीति ही उनका तरीका है, राजनीति में वोट बैंक खरीदने का तरीका है? मैडम देखिए, ये पढ़ा लिखे होता है ना, ये जो गली के जो चोरू चक्के होते हैं ना, अनपढ़ होते हैं, ये एक जॉइंट कमिश्नर है। पढ़ा लिखा चोर कह लो, पढ़ा लिखा फ्रॉडिया कह लो, पढ़ा लिखा भ्रष्टाचारी कह लो, इसकी जगह सिर्फ तिहाड़ जेल के अंदर है वो। ये अब इसका नाम नहीं लगा रहेगा, बेल पे बाहर आया है, बेल पे। ना साइनिंग अथॉरिटी है, ना CM ऑफिस जा सकता है, ना CM कुर्सी पे बैठ सकता है। तो पब्लिक को बरगला रहा है और कुछ नहीं है यार, पब्लिक जो है बेवकूफ बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर नमस्कार, आपका भी अपना नाम जानना चाहूंगी पहले? जयप्रकाश जी, तो सर आपका इस बारे में क्या कहना है, जो 18,000 रुपए हर महीने भी बोले कि जीतने के बाद दिए जाएंगे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? तो जीतेगा नहीं तो फिर देगा कहाँ से? अच्छा, अभी तो मौलाना वहाँ पे धरना देके बैठे, उनकी तो तनख्वाह नहीं दे पा रहे मस्जिद वालों की, उनको देना पहले। पंडित उनको बाद में दिया, पहले उनको हिसाब किताब कर, पहले जो वहाँ पे धरना देके बैठे हैं उनको क्यों नहीं दे रहा? लगे कहाँ से पैसा? वैसे कोई कमाई था नहीं दिल्ली में खाली फ्री भी बांट कहाँ से रहा है? कम से कम हाँ, कहाँ से रहा पैसा? बिल्कुल। एक बात कही जा रही थी, कहते हैं कि जीते जैसे पंजाब में बोल रहे थे कि 1000 रुपए हर महिला को दिए जाते हैं, और आज भी कहते हैं दिल्ली में भी हर 1000 रुपए महिला को दिए जाएंगे 2100 रुपए जीते के बाद, और वादा कर रहे हैं कि देंगे। तो आपको लग रहा है कि कुछ यहाँ हो सकता है इस बार? कुछ नहीं होगा इसका, ये खाली वोट बैंक अपने करना चाहते हैं। इस तरह से वो लोग ब्रेक लगे हर बार। अच्छा, ये लोग तो ये भी कहते हैं कि बीच में बीजेपी जो है वो वोट बैंक बना रही है, वोट बैंक खरीद रही है। वोट बैंक बीजेपी क्या खरीद रही है? बीजेपी तो पैसे बांट रही थी ना भाई, तू भी बांट, तेरे पे पैसा है, तूने तो 1000 रुपए दूंगा तो बांट।
जी बिल्कुल बीजेपी तो खुलेआम बांट रही है ना, उनके पास तो पैसा है। बिल्कुल। बीजेपी तो जीएसटी ला रही है, विकास कर रही है, काम देश का विकास कर रही है, काम कर रही है, तू भी काम करके दिखा। जी। तू बात कौन मना कर रहा है? जी बिल्कुल तूने इतना फ्री करा, लेडीजों को फ्री करा केवल सिर्फ वोट बैंक के लिए, पर लेडीजों के बच्चों को करता, जो बच्चों से तो पैसे लेता है, बिल्कुल तो क्या डीटी से बस चलाएगा? बस बसें है नहीं, अब सेंटर से बसें आ रही है, नीली नीली बस जो है सेंटर से, इलेक्ट्रिक बस है, इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली बस मेट्रो सेंटर से है, नीली बस सेंटर से है, सेंटर का मजे ले रहा है, मजे ले रहा है, मतलब पैसा खर्च सेंटर कर रहा है, मजे केजरीवाल ले रहा है, ये इसका काम। अच्छा मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो हमारे मोहल्ला क्लिनिक एक क्लिनिक है, उसमें एक ही दवाई देता हो, पेट दर्द सर दर्द, और कोई वहाँ पे डॉक्टर बैठता नहीं, ऐसे जो इसने मोहल्ला क्लिनिक दिया है ना, तो अपने रिश्तेदार को 4-5 को किराए पे दे रखा है, उनसे उनको किराया दे रहा है, और इससे कमीशन जारी केजरीवाल को डायरेक्ट पार्टी में, इनका ये हिसाब है। अभी तो उन्होंने बोला है कि हमारे को 10,000 करोड़ की जरूरत है, उनके पास पैसा नहीं है। तो पैसे तो भीख मांग लेना, फिर जी। कटोरा लेके भीख मांग ले, ये तेरे पैसा नहीं है तो तू, तेरा काम सुप्रीम कोर्ट सही कर रखा है, तेरे हाथ पैर बांध रखे हैं, और तूने जेल ही जाना, फ्री में जेल ही रहेगा, और फ्री में जेल ही तेरे लिए अच्छी है। जी जी जी। क्या कह रहे हैं सर, एक बार बताइए दोबारा। देखिए मोदी जी के खाते में 2.5 लाख करोड़ रुपए पड़ा है, जी अभी घोषणा हुई है पीएम केयर फंड में, उस दिन बता रहे हैं, तो भाई वहीं से 10,000 करोड़ मांग रहे हैं केजरीवाल जी। भाई महिलाओं को दे दो, महिलाओं की स्थिति कितनी खराब है, बेचारी कूड़ा उठा रही है, कूड़ा बीन रही जी है, बच्चे साथ में लिए। अभी मैं आ रहा था तो आज महिलाओं को 2100 रुपए दे के एक सम्मान निधि दे के महिलाओं का सम्मान बढ़ाने की बात है। उनको जवाब मैं देता हूँ। सम्मान की बात कर रहे हैं, स्वाति मालीवाल किस पार्टी से है? आम आदमी पार्टी से क्या है। क्या सम्मान हुआ था? अरे केजरीवाल के पीए ने टुकाई की थी, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं आप? भाई ये ऐसे ऐसे वही वर्ड, देखिए आज महिला सम्मान अगर केजरीवाल ने ये कहा, महिला सम्मान करे ना, पहले अपनी पार्टी का वर्ग का सम्मान करे, उसके बाद करे सम्मान क्या है? उन्होंने कहा कुछ कि नहीं कर हम रहा है। करेंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे। अगर किसी महिला के साथ गलत होता है वो कंप्लेंट करती है, वो व्यक्ति गिरफ्तार होता है, कानून में सब बराबर है। हमने देखा बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हो गए, है ना, बाद में कोर्ट डिसीजन करती है या लड़की फिर समझौता करती कि नहीं ठीक है, इनसे गलती हो गई होगी, ये माफी मांग लें, और बहुत हमने केस देखे। अगर मैं इसी चीज के बारे में बात करूँ तो यूपी में भी काफी क्राइम रेट है जो घट गए हैं, गुंडाराज वहाँ से खत्म हो गए, बीजेपी की सरकार वहाँ पे है, लेकिन दिल्ली में इतना क्राइम रेट बढ़ गया है कि दिन दिहाड़े लड़कियों का मर्डर कर दिया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मर्डर हो रहे हैं, इसमें दिल्ली पुलिस की कमी है। दिल्ली पुलिस 1 घंटे बाद आती है जब अपराध घट जाता है। अपराधी जो हैं बेखौफ घूम रहे हैं, उनके अंदर डर होना चाहिए, शासन का डर होना चाहिए। सरकार ने फिलहाल इस चीज से अभी तक क्या किया है दिल्ली में? देखिए दिल्ली पुलिस अभी सेंटर के अंदर में है, जी अमित शाह जी उसके लिए जिम्मेदार है। जी अगर महिलाओं की हत्या होती है दिल्ली में, क्योंकि केजरीवाल जी के पास पुलिस नहीं है, जी तो इसमें कटघरे में अमित शाह जी खड़े हो जाते हैं। जी 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 और अमित शाह जी कई बार उनसे जब सवाल पत्रकार करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर भारत का जो है कब कम होगा, कैसे कम होगा, तो इसके पीछे अभी भाजपा कुछ बोल नहीं, क्योंकि देखिए क्राइम जो है, क्योंकि जब लोग घर से निकलेंगे हम देखते हैं, नहीं हम देखते हैं मतलब कोई ये जा हुआ रहा कि कुछ भी होता है दिल्ली में तो अमित शाह जी जिम्मेवार है। मतलब कल को आपके पिताजी मर जाते हैं, गॉड फॉरबिड नहीं, भगवान करे, तो जो होगा मतलब कि अमित शाह जी होंगे। कल को आपकी अम्मा के साथ भाग जाती है तो जो है जिम्मेवार अमित शाह जी होंगे। यार क्या तुम पढ़े लिखे हो कि बेवकूफ हो तुम? दिमाग से बात करो। आप आज की बात अगर हम बात करें तो आज देश जो है, देखिए आज पढ़े लिखे की बात हो रही, आदमी पढ़ाई कर रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फ्री शिक्षा की बात हो रही, फ्री स्वास्थ्य की बात हो रही, तो रिवॉल्यूशन आ रहा है ना भारत। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा की ही मैं बात करूँ तो अगर शिक्षा का भी तो बीच में बहुत बड़ा घोटाला आपके सामने आया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए शिक्षा घोटाला जो है, किसने घोटाला किया था जी? बताओ किसने किया? केजरीवाल सरकार का कहना था कि 50 लाख रुपए दिया जा रहा है। बताइए। भाजपा ने किया है। आज घोटाला यूपी में हो रहा है, जाइए सरकारी। आप दिल्ली की बात करिए, आप दिल्ली की बात करिए, 50 लाख रुपए कमरे के ऊपर लगाने के बोला कि नए स्कूल बनाएंगे, कितने के नए स्कूल बन गए हैं आप मुझे बताइए। ऐसे लोगों की वजह से दिल्ली बर्बाद हो गई आज के टाइम पर। सब कुछ देखकर प्रत्यक्ष रूप से ये हर एक चीज जस्टिफाई कर सकते हैं, करप्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं, पोल्यूशन को जस्टिफाई कर सकते हैं, यमुना साफ नहीं है उसको भी जस्टिफिकेशन दे दीजिए। मैं इनसे पूछता हूँ,
एक के साथ एक दारू कौन से समाज में बेची जाती है, वो भी IIT द्वारा है। हर बार क्या होता है, दारू का रेट अतिरिक्त बढ़ाया जाता है, क्यों? ताकि वह आम लोगों को कंज्यूम कम कर सके, उनके दायरे से बाहर हो सके, लोगों के घर बर्बाद ना हो। मगर ये पढ़ा लिखा IIT क्या कर रहा है, एक के साथ एक दारू फ्री बांट रहा था। कब जब कोरोना काल चल रहा था, तब कहता मोदी जी बचा लो। ये नालायक आदमी है, ऐसे लोग उनको सपोर्ट करते रहते हैं। आज दिल्ली को इन्होंने क्या कर दिया, कूड़ा घर बना दिया। घरों के बाहर हर जगह कूड़ा। कल 2 दिन बारिश पड़ी है सिर्फ, हालत देखो। आज आप जा नहीं सकते, जूतों की हालत देखना। मतलब ये दिल्ली है, और दिल्ली कोई आम शहर नहीं है, राजधानी होकर राजधानी, उसकी अगर ऐसी हालत है, सोचो यहाँ कोई पर्यटन आता है, वो क्या छवि लेकर जाता है। थैंक्स टू MDMC कि वो NDMC जो जहाँ हमारे डेलीगेट्स आते हैं, फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, वो यहाँ देखते हैं थोड़ा साफ सफाई है। MCD में अगर ये उतरे तो इनकी ये देखो, अभी जा रहे हैं, आओ ना इधर सामने दिखाओ तो सही। ये कहते हैं एजुकेशन मॉडल। एजुकेशन में हमारा दिल्ली के बच्चे ना टॉप 5 में आया करते थे रिजल्ट के मामले में। पिछले 4-5 साल से जब से ये इनका एजुकेशन मॉडल जो चल रहा है ना, 15 नंबर से कम लुढ़क गया हमारा रिजल्ट। और बच्चों को क्या कहते हैं, आप कैमरा लेकर ना किसी स्कूल में दिखा नहीं सकते कि स्कूल की क्या हालत है, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं। बाकी आप पूरे देश में घूम सकते हो, इवन पब्लिक प्रॉपर्टी है। मगर क्या है, केजरीवाल ने बैन कर दिया, क्योंकि कैमरा अंदर जाएगा तो क्या होगा, वो जो एडवर्टाइजमेंट वाला एजुकेशन मॉडल है ना, वो लोगों के सामने आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसने ठगा है दिल्ली के, 1 बार ही नहीं, 2 बार ही नहीं, 3 बार ठगा है। अब 4थी बारी लगा है कि मुझे वोट दो। अब यमुना इनके अब एजेंडे से निकल गई, क्योंकि उस पे वोट नहीं मिलता। ओपनली इन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा है, मतलब हिंदू धार्मिक भावना कुछ नहीं। अब पुजारियों का मैटर ले आए, पूरा 10 साल इन्होंने मौलवियों को सैलरी दी। आज मौलवी भी खड़े हैं, वो भी अगेंस्ट खड़े हो गए कि सैलरी नहीं मिली। इन्होंने सिर्फ बर्बाद करने का काम किया। इस बार ये जो बार बोर्ड लगे हैं ना, फिर लाएंगे केजरीवाल। अब कभी नहीं लाएंगे केजरीवाल, ये दिल्ली की जनता का पूरा नारा बन चुका है। और बार इन्होंने दिल्ली को कम से कम ना, ये आज की जो फ्री के खाने में बिजी है ना, वो ये बाद में समझेंगे जब उनके बच्चे ना बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ना कोई स्कूल बना, 500 स्कूल का इनका वादा था, क्या बनाया इन्होंने? 20 यूनिवर्सिटीज क्या बनाई इन्होंने? रोजगार पेपर क्या मॉडल था? कहते हम ये करें, हर बार सिर्फ दिखावा। उषा इंस्टीट्यूट का एक केमिकल ला रहे थे कि हम क्या है पराली से वो बनाएंगे, कहाँ गया वो? सिर्फ और सिर्फ इन्होंने झूठ बोला, दिल्ली की जनता को ठगाया, मगर इस बार नहीं, इस बार नहीं। बिल्कुल सर, देखिए, जहाँ तक ये सर ने बोला 500 स्कूल बनाने की बात, 500 स्कूल बने हैं, स्पेस में बने हैं, यहाँ पे नहीं। ये नवाचार मंत्री, इनोवेशन मंत्री नया इनोवेशन कर सकते हैं, जो कोई नहीं करता है। हमारे दिल्ली के महाराज करते, केजरीवाल। इनका ट्वीट है 26 अक्टूबर 2013 का। वो क्या कहते हैं, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है शीला दीक्षित, उनके बंगले में 14 एसी लगे हैं। हमने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है। मेरा हृदय कांप जाता है। जो 40% जनसंख्या झोपड़ियों में रहती है, शीला दीक्षित को नींद कैसे आती है? मैं वो दिल्ली के महाराज से पूछना चाहता हूँ, वो 8 लाख के पर्दे में उनको नींद कैसे आती है? दिल्ली की जनता देखना चाहती है वो पर्दा, क्योंकि दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा है वो। 2 करोड़ का कमोड, 2 करोड़ का कमोड लगाया है, 50 एसी प्लस एसी है, स्पा सेंटर, पूरी तरह से ऐशो शानो शौकत बनाया। और ये कब? जब दिल्ली की जनता जूझ रही थी ऑक्सीजन प्लांट के लिए।